बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहबाज भाई। आज मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने मुनाजरे का चैलेंज दिया था इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को, और आज मुकर्रर टाइम पे वो 9 बजे यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन अभी तक मुनाजरा शुरू नहीं हो सका और पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर पहुंची है। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं तो ये मेरे अकब में अकेडमी है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की कुरान और सुन्नत रिसर्च अकेडमी है। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर तैनात है। कैमरामैन आपको दिखाएं तो सिविल लाइन पुलिस की गाड़ी है, इसके अलावा 2 DSP जो है यहाँ पर मौजूद है, इसके अलावा थाना सिटी की नफरी यहाँ पर मौजूद है। इजाफी नफरी यहाँ पर मंगवाई गई है और मुनाजरा क्यों नहीं हो सका, क्या वजूहात हैं, पहले हम चलते हैं मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के पास, उनसे गुफ्तगू करते हैं कि वो क्या कहते हैं, क्यों मुनाजरे के लिए आए थे, क्या कोई टाइम सिलेक्ट भी हुआ था या नहीं हुआ था, क्योंकि लोगों की जिंदगियां जो है वो खतरे में इस वक्त डाल चुकी हैं और एक वर्नेबल सिचुएशन है तमाम अफराद के लिए। और क्योंकि ये कैंट के अंदर रिसर्च एकेडमी है तो इस वजह से ज़्यादा ये एहसास मामला बन चुका है। पुलिस कहती है कि कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं था, कोई ऐसा टाइम नहीं था कि मुनाजरा हो सके। तो पहले बात करते हैं मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब से, उसके बाद मौक़िफ़ लेंगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का भी। का मकसद वैसे तो जो लोग सोशल मीडिया सार्फिन हैं वो सारे ही जानते हैं कि मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी साहब अपने बयानात के ज़रिए से उन्होंने तमाम इस्लामी मसालिक की जो मुक़्तदर शख्सियात हैं उनको उन्होंने टारगेट किया है। अंबिया अलैहिमुस्सलाम, सहाबाए किराम, अहले बैत अतार, औलियाए अज़ाम, उन्होंने हत्ता के किसी जमात के बड़े बुजुर्ग किसी को उन्होंने माफ़ नहीं किया है, छोड़ा नहीं है कि जिसके खिलाफ उन्होंने अपनी जारहाना ज़ुबान इस्तेमाल न की हो। यहाँ तक उन नौबत पहुँची है कि उन्होंने पाकिस्तान के मेजॉरिटी जो मसलक के लोग हैं उनको माअज़ल्लाह उन्होंने कहा कि इनका कलमा ला इलाहा चिश्ती रसूलुल्लाह है, और ये कहकर उन्होंने पूरी दुनिया के जो मुसलमान थे बिलखुसूस अहले सुन्नत व जमात उनकी तकफीर की है। और मैं समझता हूँ कि एक वो तकफीरियत है कि जिसके खिलाफ हमारे इदारों ने क्रैक डाउन किया और मामला, ये वो तकफीरियत है कि जो आपके स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिसेज, ऑफिसर सबको ये तकफीरियत उनके जहनों में डाली जा रही है। और तकफीर क्या है कि भाई इनका कलमा ला इलाहा चिश्ती रसूलुल्लाह है, ये मिर्जाइयों से बदतर हैं। अब हम दो सूरतें हैं कि या तो हम रोडें ब्लॉक करें, लॉ एंड ऑर्डर का मसला बनाएं, या फिर हम हेल्थी और पॉजिटिव अंदाज से गुफ्तगू करें और उस शख्स को कैमरों के सामने, पूरी कौम के सामने एक्सपोज कर दें कि इसके जितने भी ये दावे हैं ये सब के सब बातिल हैं और ये महज लोगों को जनाब अब चर्ब ज़बानी के जरिए से बरगला रहा है। हमारा फकत इतना मकसद है और इसके लिए हम अचानक नहीं आए, छापा नहीं मारा है। 1 महीने से दोनों तरफ से ये वीडियोज हैं और मेरे नाम का मिर्जा साहब की तरफ से चैलेंज मौजूद है। फिर हमारी हम एक दूसरे से पॉडकास्ट के जरिए से सोशल मीडिया पर गुफ्तगुएं हो चुकी हैं, घंटे घंटों के बयानात हैं वो मौजूद हैं। अब उसका हल यही है कि हम हमेशा के लिए इस कज़िये को ख़त्म करें और मिर्जा साहब दयानतदारी से बैठें। हमने उनको पिंडी नहीं बुलाया, मीनार पाकिस्तान नहीं बुलाया, यादगार चौक नहीं बुलाया, हमने उनको कहीं और नहीं बुलाया, हम उनके खुद घर आ गए। इससे ज्यादा और क्या पुरअमन होता है। लाओ लश्कर लेके नहीं आए, 3-4 लोगों के साथ हैं वादे के मुताबिक। अब उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो बैठें और कैमरे लें। आते ही जब हम सवेरे आए उन्होंने हमारे कैमरे बंद किए, मोबाइल लिए, बदतमीजी की। लेकिन बहरहाल वो इंतजामिया, ज़ाहिर है मिर्जा साहब शायद ना हो लेकिन उनकी इंतजामिया के लोग थे। बहरहाल ये गलत है कि इससे पहले कहीं किसी के मोबाइल यहाँ लिए गए, उनके कैमरे बंद करवाए गए। तो इसका मतलब है कि आप इस कदर डरे हुए हैं कि आप कौम को फैस नहीं करना चाह रहे हैं। फैस करें भाई, आप तो मंजियां ठुकवाने वाली बात कर रहे थे। चलो यार हम ये टूटी फूटी मंजियां ले ठोक दें, देखते हैं किसकी मंजी ठुकती है। मैंने मिर्जा साहब के साथ पॉडकास्ट किया था और उनको कहा था कि आपकी एकेडमी में अगर आए, तो उन्होंने भी कहा था कि हमारी एकेडमी जो खुली होती है जी, हम यहाँ पर और हम पौने 9 बजे आए, पौने 9 बजे आए, वेट कर रहे हैं और उन्होंने पुलिस खड़ी की अपनी तरफ से बुलाकर। और आप लोग देख रहे हैं कि इतनी भारी सिक्योरिटी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम चूंकि पुरअमन लोग हैं इस वजह से हम यहाँ बैठे हैं। उनकी तरफ से उम्मीद है कि आप क्या कहते हैं, अगर मुनाजरा हो आपका उनके साथ तो कोई ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं होगी अमन अमान की? भाई मैं उसके कमरे में बैठा हूँ तो अमन अमान की सूरत का क्या मतलब है?
अमन अमान की सूरत होता है कि यहाँ मुनाजरा हो, मैं उनके कमरे में बैठकर कैमरों के सामने हमारी बहस हो रही है, शराइत तय हो रही हैं, तो उस पर फिर क्या, इससे आगे भाई मुझे बताएं, इससे आगे कोई हल है कि मेरी जान को खतरा नहीं है, हमारी जिंदगियां नहीं है, हम उनके घर आए हैं, मैंने 50 लाख सिक्योरिटी बांट देने का कहा था, मेरे पास आओ मैं जिम्मेदार हूं तुम्हारी सिक्योरिटी का, नहीं मैं आगे हूं यार, मुझे 1 रुपए की भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं है, मुझे ऊपर बिठाओ और आओ इस किस्से को खत्म करें। ऐसा क्यों है, मुनाजरा क्यों नहीं कर रहे? ये सारी दुनिया को पता है झूठा आदमी है वो, तो खुदा की कसम नंगा हो जाएगा वो अगर मुनाजरा करे, हम उसको बताएंगे। ऐसे कौन से इख्तिलाफात हैं जिसकी वजह से आप लोग मुनाजरा करना चाहते हैं? मैंने आपको बता दिया, वो पूरी कौम की तकफीर कर रहा है और उसको जो रोकने वाले इदारे हैं वो उसकी पुष्टपनाही कर रहे हैं, जिनकी ड्यूटी है कि वो ऐसे एलिमेंट्स को लगाम दें जो माशरे में पैनिक फैला रहे हैं। इदारे उसके सर पे खड़े हैं, उसकी साइड ले रहे हैं, तो फिर उसका हल यही है कि हम उसके बुए पे आए। अब कम अज कम इदारों को तो पता चला है कि दर्द कहीं उठा है, बड़े अरसे से दर्द है सारी कौम को, और आप लोग मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, आपको पता है कि इस वक्त पूरी पाकिस्तान की कौम के इंटरनेशनली जहां उर्दू बोली समझी जाती है उनकी आवाज है कि मुनाजरा होना चाहिए, और हम मुनाजरा उन्हें कहें करेंगे। मिर्जा साहब के मेरे जो जराए हैं कि 40-50 हजार यूट्यूब चैनल उनके गिरदोनवा में चल रहे हैं, उनकी अकेडमी से मॉनिटर हो रहे हैं, तो माहाना डेफिनेटली करोड़ों रुपए आमदन भी है। मेरी जान, मैं इन चीजों पे बिलीव नहीं करता हूँ, मैं सीधा सा अल्लाह का खौफ रखने वाला आदमी नहीं। ऐसे मेरे सामने मेरी बात सुने मुफ्ती साहब के, ऐसे लोगों ने या आप लोगों में से कुछ हैं जिन्होंने यूट्यूब को कमाई का जरिया बना रहे हैं मजहब को इस्तेमाल करके, ऐसा क्यों है? जिन्होंने बनाया हुआ है, ये जो बना रहे हैं आप उनसे पूछें, हमारी कोई ना इस पे कोई पैसे हैं और ना ही हम कोई हमारा इसके जरिए से आमदन चल रही है। हमारा जस्ट कहीं अगर चैनलों पे आप लोग डाल भी रहे हैं तो सिर्फ पैगाम के लिए, ये जो कमाइयां कर रहे हैं सारा उनसे पूछें। हम आए खुदा के दीन के लिए, अल्लाह की रजा के लिए, सहाबा अहले बैत और औलिया और अंबिया अलैहिस्सलाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। जज़ाकल्लाह। जब मुफ्ती साहब, ये आखिरी सवाल है कि इंजीनियर साहब हर किसी को तनकीद का निशाना बनाते हैं, मैंने क्वेश्चन भी उनसे किया था कि मलिक रियाज साहब का नाम बड़े अच्छे अल्फाज में आप लेते हैं, कहीं उनकी पुष्टपनाही तो नहीं है माली? तो सर मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगाता, हमें जो महसूस हुआ है वो यही हुआ है कि जिन कुव्वतों की जिम्मेदारी थी कि मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें, वो फिरका वारियत से लोगों को बचाएं, उनकी तरफ से एक बंदा कंट्रोल नहीं हो रहा। एक मौलवी रात को अगर तकरीर करे, हमारी सोशल मीडिया पे गलत बात आ जाए, अगले दिन हमारे खिलाफ पर्चा हो जाता है। वो कौन सी वजह है कि आप बड़े बड़े दाता अली अजमेरी जैसे बंदे को आप, और कोई इनको रोकने वाला नहीं है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को आप मलऊन कह रहे हैं, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। हम मरे हुए नहीं है, हम इसीलिए निकले कि इस गंदी चीजों से ये बंदा रुकेगा, वगरना वो लोग जिम्मेदार होंगे कि जो लोग पुष्टपनाही कर रहे हैं। इस सारे जो यहाँ पर मुनाजरे के हवाले से कुरान था उसको देख रहे हैं और मुफाहमत कराने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं क्या डिसाइड हुआ है, क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अभी तक हमने दोनों फ्री कैंड से बात की है, तो ये पहले भी कभी मुनाजरा नहीं हुआ जो अकेडमी की तरफ से मौक़िफ़ है, और आइंदा भी नहीं होगा। वो कहते हैं जी कि मैं सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है वो यूज़ करता हूँ, उसी पे मेरे जो सवाल जवाब है उनका जवाब दिया जाए। मुनाजरा ना मैंने किया है, ना करूँगा, ना आइंदा होगा। तो आज ऐसी सूरत हाल क्यों बनी है कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब रावलपिंडी से आए हैं, कुछ मरी से आए हैं, कराची से भी इवन के यहाँ पे कुछ उलमा कराम आए हैं। ये सोशल मीडिया पे ही इनका आपस में कोई इनकी बात हुई होगी, तो उसी के तनाज़र में ये लोग जो है वो मुनाजरे के लिए, या कभी कहते हैं मुबासे के लिए हम आए हैं। अदरवाइज इनका कोई बाकायदा ना कोई मनसूबा है, ना कोई रिटर्न एग्रीमेंट है, ना ही कोई प्रोग्राम है कि यहाँ पे कोई मुबासा या कोई मुनाजरा होगा। ये सोशल मीडिया फाइट की, तो ये सोशल मीडिया पे एक दूसरे को क्यों मुनाजरे के चैलेंज करते हैं? कभी मिर्जा साहब करते हैं, कभी दूसरी जानब से होता है। देखें जी, माशरे में तफरीक है, मसालत की भी तफरीक है, अपने अपने मसले को, अपने अपनी बात को जब प्रमोट करेंगे तो इस तरह के हालात आ जाएंगे। तो जेल में अब वर्नेबल सूरत हाल है, लोगों की जिंदगियां जो है वो खतरे में है। ऐसी सूरत हाल क्यों पैदा होती है कि जब कुछ यूट्यूबर ऐसे हैं जो उकसाते हैं लोगों को, इधर से भी इंजीनियर साहब को भी, दूसरे उलमा कराम को भी, बिल्कुल। तो क्यों ऐसा है? बिल्कुल, पहले भी ये ऐसे काम हुआ है, अभी इंशाल्लाह होगा। नेशनल एक्शन प्लान मौजूद है, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो होनी चाहिए। हम भी अरबाब इख्तियार से इसको निगोशिएट करेंगे। तो माशरे में अफरा तफरी नहीं होनी चाहिए, सुकून होना चाहिए, मुल्क को इसकी अच्छा जरूरत है। अब आप पैगाम लेकर आए हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की जानिब से। हनीफ कुरैशी साहब आपके पास आए थे, लेकिन वो
एकेडमी के बाहर जाना चाह रहे थे, तो क्या आप कहना चाह रहे ये हैं? लोग अब रैंडमली लोग जमा हैं, पता नहीं कौन कौन लोग आए हुए हैं, तो हम इसको बेहतर अंदाज में इंशाल्लाह वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे ताकि कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हो। डीएसपी सदर मियां अब्दुल जब्बार की गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पर कसीर तादाद में लोग मौजूद हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की एकेडमी में दर्ज जो है वो भी अब खत्म हो चुका है, लेकिन यहाँ पर मुनाजरा नहीं हो रहा किसी किस्म का भी, क्योंकि इंतजामिया का कहना है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने ये कहा है कि वो जो यूट्यूब पे अपना बयान देते हैं उसका जवाब यूट्यूब पे दिया जाए। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पर हजारों नहीं लाखों लोगों की जिंदगियां वल्नरेबल बनी हुई हैं, लोग परेशान हैं, लोग नहीं चाहते कि किसी बुजुर्ग के बारे में, औलिया कराम के बारे में किसी जानिब से गुफ्तगू हो। लोग ये भी नहीं चाहते कि ऐसी गुफ्तगू हो जो तौहीन मजहब के या तौहीन इस्लाम के या तौहीन रिसालत के जो है वो ज़िम्मे में आती हो। तो हम सबको भी चाहिए, यूट्यूबर्स को भी चाहिए, सोशल मीडिया पे जितने एक्टिविस्ट हैं उनको भी चाहिए कि ऐसी गुफ्तगू हरगिज़ ना करें जिससे दीन इस्लाम को किसी किस्म का नुकसान पहुंचे, किसी किस्म का कोई भी तौहीन हो, हमसे हो या किसी जानब से भी हो। हम नहीं समझते कि इस्लाम की तौहीन होनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन गुस्ताखी तो कोई मुसलमान बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। तो कोशिश करें कि अगर आप यूट्यूब पे आते हैं, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे आते हैं, टिकटॉक पे आते हैं, ऐसे अल्फाज हरगिज़ इस्तेमाल ना करें जिससे किसी की दिल आज़ारी हो। कोशिश करेंगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का भी मौक़िफ़ शामिल करें, उनसे भी जानें कि आज मुनाजरा आप क्यों ना कर सके और आप क्या कहते हैं। आज की तमाम तर सूरत हाल आपने देखी है जी। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब का मौक़िफ़ आपने सुना है, इसके अलावा डीएसपी मियां अब्दुल जब्बार साहब का मौक़िफ़ आपने सुना है। हमने कोशिश की कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का भी मौक़िफ़ शामिल किया जाए, लेकिन काफ़ी इंतजार करने के बावजूद उनसे टाइम नहीं मिल सका हमें, और कहते हैं जी कि मेहमान उनके आए हुए हैं। बहरहाल वो जब भी चाहे अपना मौक़िफ़ हमें दे सकते हैं, लेकिन मेरी तमाम भाइयों से गुजारिश है कि खुदारा दीन इस्लाम को इस तरह फैलाएं कि एक अखुवत, मोहब्बत, भाईचारे का दर्स जाए। दुनिया को बताएं कि इस्लाम की ताकत क्या है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और सीरत के मुताबिक जिंदगियां गुजारने की तलकीन करें।